नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति ने आज से भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। शांति के दूत बनने वाले कुछ लंगूर इसे दोनों देशों की बेहतरी के लिए सार्थक पहल बता रहे हैं, परंतु इसके पीछे की सच्चाई पता चलेगी तो पाकिस्तान की बर्बादी का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा, जबकि निजी क्षेत्र को चीनी आयात करने की मंजूरी भी पाकिस्तान सरकार ने दे दी है। पाकिस्तान ने साल 2019 में भारत से कॉटन और अन्य कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी, मगर पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में हर वस्तु के दाम में भी आग लगी पड़ी है। हालत यह है कि मदरसा मुल्क की जनता को अंडा खाना तक मुश्किल हो रहा है। चीनी के दाम 90 रुपए किलो पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। देश में सिर्फ कपास ही नहीं, सभी फसलों का उत्पादन 20% तक गिर गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले इस साल 22% कम बारिश हुई है। पाकिस्तान ने भारत से व्यापार के दरवाजे खोलकर कोई भारत को उपकार नहीं किया है, बल्कि अपने देश के 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने से बचा लिया है। अगर पाकिस्तान यह कदम नहीं उठाता तो कहा यह भी जा रहा था कि देश में गृह युद्ध के हालात बन सकते थे। दरअसल मदरसा पैदाइश को समझ में आ गया है कि भारत से उलझना मदरसा मुल्क के लिए बड़ी भूल साबित हुई है। साल 2017 में भारत पाकिस्तान के बीच कुल $2 अरब 41 करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इस दौरान भारत ने 31 अरब 30 करोड़ का सामान का आयात पाकिस्तान से किया था, जबकि 124 अरब रुपए का सामान निर्यात किया गया था। भारत प्रमुख तौर पर पाकिस्तान से फल, सीमेंट, तैयार चमड़ा, मसाले, ऊन, रबड़ उत्पाद, समुद्री सामान का आयात कर रहा था, जबकि पाकिस्तान भारत से चीनी, चाय, कच्चा कपास, सूती धागे, टायर, रबड़, डाई, हरी सब्जी और दवाइयों का आयात करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इमरान ने भारत से व्यापार बंद करने का एक तरफा ऐलान कर दिया, जिससे दोनों देशों में व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई। जिस वक्त इमरान खान ने यह ऐलान किया था, उस वक्त पाकिस्तान को यही लगा था कि भारत द्वारा पाकिस्तान को ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है, इसलिए व्यापार बंद हो जाने से मोदी सरकार दबाव में आकर अपने फैसले से पीछे हट जाएगी। किंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हालत यह हुई कि भारत से व्यापार बंद होने के कारण पाकिस्तान में समस्याओं का पिटारा खुलता चला गया। सबसे पहले यहां पर हरी सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। टमाटर के दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच गए, जबकि उस दौरान भारत में टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। हरी मिर्च 400 रुपए किलो को भी पार कर गई, जबकि भारत में 15 रुपए किलो बिकने वाली गोभी पाकिस्तान में 100 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई। इसके साथ ही दालें, चीनी, अनाज, दवाइयों के भाव भी आसमान छूने लगे। हालत यह हुई कि इमरान सरकार ने ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और रूस से महंगे दामों पर आयात करना शुरू कर दिया, जिसका सीधा असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ गया। इन देशों के साथ उसका निर्यात भी ज्यादा नहीं था, ऐसे में उसका आयात घाटा इन देशों के साथ बढ़ता चला गया। पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इसका आंशिक असर हुआ है। उसने पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों को भेजकर पाकिस्तान से हुए नुकसान की पूर्ति कर ली, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। आज 2 साल गुजरने के बाद इमरान खान और बाजवा को विश्वास हो चला है कि भारत से उलझना पिछली पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने सिर्फ अपना नुकसान किया है। उसकी अर्थव्यवस्था इस वक्त दांव पर लगी हुई है। महंगाई दर 11% से ऊपर पहुंच रही है, जबकि उसकी जीडीपी -0.4% पर आ गई है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल उद्योग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जान समझा जाता है। पाकिस्तान अपने यहां बने कपास उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात करता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि वह इस मामले में भारत को भी पीछे छोड़ चुका है, मगर पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानी पी कर घिसट रही है। प्रधानमंत्री के अधीन आने वाले टेक्सटाइल मंत्रालय पर इस उद्योग को गर्त में जाने से बचाने का भारी दबाव था। यह मंत्रालय इमरान खान से भारत से व्यापार शुरू करने की लगातार गुहार लगा रहा था। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुताबिक इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी और कपास एवं सूती धागे की कमी के चलते इन लोगों के रोजगार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान को अपने टेक्सटाइल उद्योग को बचाने के लिए 12 मिलियन बेल्स कपास की तुरंत आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का अनुमान है कि पाकिस्तान सिर्फ 7.7 मिलियन बेल्स का उत्पादन कर सकता है। उसे किसी भी हाल में 5.5 बेल्स का आयात करना पड़ेगा। इतनी भारी मात्रा में पाकिस्तान को कपास सिर्फ और सिर्फ भारत से ही मिल सकती है। वैसे अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान भी पाकिस्तान को कपास का निर्यात करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके दाम इतने ऊंचे हैं कि पाकिस्तान में कपास से बनने वाले प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से व्यापार के दरवाजे नहीं खोलता तो देश के 1.5 करोड़ टोपीबाजों के बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो जाता। कोरोना काल में 6 लाख लोग पहले ही बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते थे और मदरसा मुल्क गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकता था।
खास बात यह भी है कि ब्राजील अमेरिका से आयातित कपास पाकिस्तान पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, जबकि भारत से बेहद सस्ते दाम वाला कपास बेहद कम वक्त में पाकिस्तान पहुंच जाता है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा भारत से पींगे बढ़ाने की कोशिशें मांसाहारी गिदड़ के शाकाहारी खरगोश बनने की नौटंकी भर है। पाकिस्तान की जाहिल कौम, जिसका अस्तित्व भारत की बर्बादी की चाह में टिका हुआ है, वह भारत के मित्र कभी भी नहीं हो सकते हैं। 29 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए पत्र में इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया है। यह दोनों देशों की जनता की समझ से परे है कि वे पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर की तरफ इशारा कर रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, जबकि आज खुद पाकिस्तान की जनता खुलेआम स्वीकार करती है कि कश्मीर पूरी तरह भारत का हो चुका है। बड़ी चुनौती तो अब पाकिस्तान के सामने पीओके को बचाने की है। मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीति के चक्रों में पाकिस्तान एक बार फिर से उलझ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी धारा का रुख मोड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो मामला पीओके की तरफ घूम जाए और इमरान फिर से अपने नासमझी भरे निर्णय से सलवार फाड़ते हुए दिखाई दे। हिंदुस्तान में भी एक बड़ी आबादी है जिसे पाकिस्तानियों के हाथ में एल्यूमिनियम के कटोरे देखकर दर्द होता है। ये खुद को शांति का दूत बताते हैं, मगर इन्हीं के दादा परदादाओं की वजह से या मुगल आए और सल्तनत चलाकर चले गए। जहां तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते मधुर होने का सवाल है तो उसका पूरा लाभ पाकिस्तान को ही हासिल होने वाला है। इमरान सरकार बंद व्यापार को फिर से शुरू करके उन वस्तुओं का आयात शुरू कर देगी जो उसे अन्य देशों की अपेक्षा भारत से सस्ती पड़ती है। इनमें प्रमुख तौर पर कपास, हरी सब्जियां, दालें, अनाज और चीनी का आयात भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के निजी आयातक भारत वैक्सीन का आयात करने का जुगाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत 8,449 रुपए तय की गई है, जबकि चीनी टीके और विदेशिया के टीके के एक इंजेक्शन का दाम 4,225 रुपए रखा गया है। कटोरा छाप पाकिस्तान में सभी के बस में इतनी महंगी वैक्सीन खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में भारत में बनी दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पाकिस्तानियों के लिए जीवनदायिनी हो सकती है, पर बावजूद इसके भारत भी खुद को शांति दूत दिखाने के लिए तमाम जोखिम उठाने को तैयार दिखता है। पाक भारत दोस्ती में भारत का कोई हित नहीं है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे प्रयास करके देख लिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसी कोशिश करके देख चुके हैं। पाकिस्तान उस शियार की तरह है जो अपनी मांसाहारी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता है। यह देश आज जरूर मुंह में हरी घास दबाए घूम रहा है, शायद यही दिखाने के लिए कि उसने अपना स्वभाव बदल दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।